गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो साइटोलॉजी मीन्स की कह सकते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर 11th का जो है साइटोलॉजी का पहला चैप्टर है। अगर हम बात करें क्लास 9th में तो 9th में भी साइटोलॉजी यानी कि सेल जो है चैप्टर है, तो 9th और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंपटीशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसमें रहता है। जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका कला की संरचना को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कोशिका कला की संरचना, इससे बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं कि कैसे कोशिका कला पाई जाती है। इसमें सैंडविच मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। यहाँ हम लोग दो मॉडल पढ़ेंगे, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सैंडविच मॉडल डेनिले और डॉसन ने दिया था, जो अमान्य हो गया था क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इसके विषय नहीं बताए थे। तो जो दो चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पहला आज पढ़ेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। देखिए जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इस मॉडल को इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एकक कला मत, एकक कला मत। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है इसको जो है जे रॉबर्टसन ने जो है दिया था, जे रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार जो कोशिका कलाएं होती हैं वो सभी कोशिका कलाएं जो है, इसमें कोशिका कलाएं एक बाइमॉलिक्यूलर फास्फोलिपिड अंदर की ओर होता है। इस तरह से बाइमॉलिक्यूलर फास्फोलिपिड अंदर की ओर होता है और बाहर की ओर जो है गोल सी आकृति की जो है यहां पर प्रोटीन यहां पर उपस्थित होती है। दोनों तरफ प्रोटीन उपस्थित होती है। ये इन्होंने ये भी बताया कि जो इसमें फास्फोलिपिड लेयर होता है बाइमॉलिक्यूलर, ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जबकि प्रोटीन जो होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम और ये वाला भी जो होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अर्थात कुल जो है 75 एंगस्ट्रॉम मोटा हम लोग का जो है जो कोशिका कला होता है वो पाया जाता है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा गया। दूसरा मॉडल दिया गया इसके थोड़ा सा विरोध में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो मॉडल आज हम लोग यहाँ मान्य है, जिस मॉडल को लोग पढ़ते हैं, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इस मॉडल को जो है सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। सिंगर एंड निकोलसन ने इसको जो है प्रस्तुत किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको हिंदी में तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि सही बात है 75% ही जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम जो है कोशिका कला की मोटाई होती है और फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो प्रकार के होते हैं। प्रोटीन एक नहीं बल्कि दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया, सब कुछ यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो फास्फोलिपिड होता है उसमें जो हेड होता है वो ऊपर और टेल नीचे की ओर होता है, इस तरह से होता है। दोनों टेल एक दूसरे के आपस जुड़े होते हैं। इस तरह से यहां पर संरचनाएं जो है पाई जाती हैं। ये हो गया। और इन्होंने एक चीज अभी और प्रोटीन में इन्होंने थोड़ा सा स्पेशल चीज बताए थे, तो उसको भी देख लेते हैं। ये पहले फिगर बन जाए। इन्होंने कहा कि जो फास्फोलिपिड होता है वो फास्फोलिपिड बाइमॉलिक्यूलर जो होता है, दो अणु होते हैं, द्विआणिक संरचना होती है, द्विआणिक परत होती है। उसमें जो टेल होता है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं, जबकि हेड उसके एकदम अपोजिट में रहते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन यहाँ दो प्रकार का होता है। एक प्रोटीन होता है जो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, कहीं कहीं पर धंसा हुआ प्रोटीन होता है, और कहीं कहीं में जो प्रोटीन होता है वो बाहरी सतह पर जो है बाहर की ओर उपस्थित होता है, इस तरह से।
इस तरह से यहां पर हमने दो प्रकार के प्रोटीन बताए। इन्होंने कहा कि जो बाहर होता है इसको पेरिफेरल प्रोटीन कह सकते हैं, पेरिफेरल, या इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो अंदर होता है इसको जो है, ये जो पार्ट है यहीं से दर्शा देते हैं, इसको जो है इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इस तरह से मैंने बताया कि दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक परिधीय प्रोटीन होता है, दूसरा समांतर प्रोटीन होता है। जो परिधीय प्रोटीन होता है ये लगभग 20 से 30% ये होता है, जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये लगभग 70 से 80% भाग होता है किसी भी कोशिका कला में उपस्थित होता है। इसके अलावा इसमें जो है ये लिपिड यहाँ पर संरचना में होती है। कभी कभी क्या होता है, मैंने एक और बताया कि कभी कभी जो प्रोटीन होते हैं इस प्रोटीन से ग्लूकोज के अणु भी जुड़ जाते हैं, और इसको कहते हैं, जब ग्लूकोज के अणु प्रोटीन से जुड़ते हैं तो इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और कभी कभी जो है जो लिपिड होता है उस लिपिड से जो है शुगर के अणु जुड़ जाते हैं, तो इस दशा में इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्योंकि जो प्रोटीन और जो लिपिड होते हैं ये इस तरह से व्यवस्थित होने से मोज़ेक टाइल से व्यवस्थित होता है, उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं, अतः इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। जो इन्होंने एक चीज और बताया, जो कोशिका कला होती है, ये कोशिका कलाएं जो है ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। जो हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ऐसे नहीं कि चाहे जो भी चीजें आए और उसको आने देंगी, चयनात्मक पारगम्य कला की भांति कार्य करती है, जिसको जो इसके जो है पार जाने की क्षमता होगी जिन पदार्थों की, उसी को जो है आने जाने देंगे, अन्यथा जो है जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं उसको जो है अंदर से बाहर या अथवा बाहर से अंदर आने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो कोशिका कला होता है सेलेक्टिव परमिएबल की भांति कार्य करती है। और इसके अलावा जो हमारी ये जो कोशिका कला होती है जिसको हम लोग जैव कला के भी नाम से जानते हैं, सबसे यूनिक चीज का ध्यान रखिए, जैव कलाओं में जो प्रोटीन और जो लिपिड होती है ये दूसरे पहचानने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ये एग्रेसिव होते हैं। लिपिड और प्रोटीन की जो व्यवस्था होती है इसी के अनुसार जब हम किसी का जो है ब्लड डोनेट करते हैं, मान लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, यहां तक कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी अगर कर रहे हो, तो इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि अपने कोशिका कला और दूसरे की कोशिका कला को पहचानने की क्षमता होती है। और जैसे ही देखते हैं कि किसी दूसरे की कोशिका कला ये तुरंत सूचना देती है हमारे इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है और एंटीबॉडीज बनाकर उसको नष्ट करता है। यानी कि यह कोशिका कला जो है ये हमारे शरीर में डिफेंसिव मेम्ब्रेन के रूप में भी काम करता है, जो जैसे ही दूसरे प्रकार कोई कोशिका कला शरीर में आता है उसको पहचानने की क्षमता इसके अंदर होती है, और साथ में चयनात्मक पारगम्य कला की भांति कार्य करती है। कुछ सेलेक्टिव चीजों को अंदर अथवा बाहर आई में देती है, और चूंकि यह मोज़ेक टाइल्स के रूप में व्यवस्थित होती है इसीलिए इसको जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ध्यान रहे, दो प्रकार का प्रोटीन होता है, पेरिफेरल जो परिधीय प्रोटीन, और एक इंटीग्रल। इंटीग्रल प्रोटीन अधिक होता है, 70 से 80% होता है, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन 20 से 30% मात्रा होता है। प्रोटीन से जो ग्लूकोज यानी शुगर जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड से जुड़ता है शुगर तो उसको ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारी कोशिका कला होती है। इन्होंने एक चीज बहुत बताया कि जो रॉबर्टसन ने बताया था कि 75 एंगस्ट्रॉम, सेम उन्होंने बताया कि 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, 35 एंगस्ट्रॉम मोटा लिपिड लेयर और 20 जो पेरिफेरल प्रोटीन होते वो होते। इन्होंने भी इस चीज को जो है कहा कि 75 एंगस्ट्रॉम हम लोग की कोशिका कला मोटी होती है। तो इस प्रकार से जो है जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन हमारे लिए जो है सुरक्षात्मक आवरण के रूप में भी कार्य करता है। धन्यवाद।